नमस्कार, मैं शुभांगी अग्रवाल हापुड़ हलचल के साथ। थाना औरंगाबाद क्षेत्र में सुदीक्षा भाटी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु का पुलिस ने किया खुलासा। दुर्घटना में घिरे दोनों अभियुक्त गिरफ्तार। घटना में इस्तेमाल किया बुलेट मोटरसाइकिल, दोनों व्हील, नंबर प्लेट, साइलेंसर, हेलमेट किए बरामद। चर्चित प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए शीघ्र अनावरण करने हेतु बुलंदशहर एसएसपी श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा एसपी सिटी अतुल श्रीवास्तव व क्षेत्राधिकारी श्रीमती दीक्षा सिंह की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया गया था। साथ ही सर्विस लाइन सहित 5 टीमें मामले को निष्पक्षता पूर्वक जाँच करने हेतु लगी थी। जिले के अलग अलग क्षेत्रों के पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकाली, जिसमें छेड़छाड़ का मामला नहीं दिखाई दिया। हर फुटेज में आरोपी बुलेट सवार युवक सुदीक्षा भाटी की बाइक के आगे दिखाई दिए। बाइक सुदीक्षा भाटी का चाचा नहीं, चचेरा भाई चलाता हुआ दिखाई दिया। मौके पर मौजूद कुछ गवाह भी पुलिस द्वारा पेश किए गए। अगस्त को एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। तुम्हारी सुदीक्षा भाटी बहुत दुर्भाग्य छात्रा थी और अमेरिका में पढ़ती थी और अलौकिक प्रतिभा की धनी थी। उसकी एक घटना में दुर्घटना। इस संबंध में 11 तारीख को उसके पिता के द्वारा एक डायरी देकर के थाना औरंगाबाद में मुकदमा लिखाया गया, जिसमें दर्शाया गया था कि उसके चाचा के साथ जा रही थी और सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु। तो सबसे पहले जो हमारी जांच में निकल के आया कि प्रथम सूचना के तौर पर मृतका के चाचा सत्येंद्र भाटी द्वारा मोटरसाइकिल चलाना अंकित किया गया था, लेकिन मौके पर सत्येंद्र भाटी द्वारा मोटरसाइकिल चलाना नहीं पाया। मोटरसाइकिल उसका भाई, चचेरा भाई लड़की का निगम भाटी चला रहा था। चाचा की लोकेशन उस समय अपने घर के टावर में थी, दादरी यहाँ के रहने वाले। लगभग 2 घंटे विलंब से वो मौके पर घटनास्थल वाले टावर पर पहुंचे। नंबर 2 एफआईआर में बुलेट मोटरसाइकिल 1-2 बार बाइक के आगे पीछे करना ये लिखा गया है। हमारी जांच इस संबंध में थी कि हमको सबसे पहले ट्रेस करना था कि वो बुलेट सवार कौन है, और ये बहुत कठिन काम था क्योंकि जनपद में 10,719 बुलेट कुल है और इनमें से किसी बुलेट को जिसमें केवल यूपी 13 नंबर इतना वादी को याद था, अंकित था। हमने इनमें से उधर के 6 थाना क्षेत्रों के जितने भी बुलेट मालिक थे आरटीओ कार्यालय से उनका नाम पता ट्रेस कर उनका मोबाइल नंबर लेकर के उन नंबरों की सीरियल एनालिसिस करके देखा कि अगर किसी की लोकेशन इस रूट पर हो तो उस पर संदेह किया जा सकता है, लेकिन दुर्भाग्यशाली हम लोग रहे कोई लोकेशन नहीं मिली। इसके साथ ही पैरेलल हमारी 10 टीमें लगातार सीसीटीवी फुटेज का जगह जगह आकलन कर रही है। तो सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी थी कि हमें चेक करते कि लड़की कितने बजे के आसपास बुलंदशहर सिटी को क्रॉस की है। फाइनली हम लोगों ने ट्रेस कर लिया। लड़की जो बच्ची थी वो 8:25 पे काठभूप चौराहे के पास स्थित एक प्रोटो हॉस्पिटल का सीसीटीवी कैमरा है, उस कैमरे में पहली बार दिखाई पड़ी। इसके बाद हमने तलाश किया एक बुलेट सवार की जो उस रास्ते से गुजरा हो। इस लड़की के बाद काफी देर तक कोई बुलेट सवार उधर से आता हुआ नहीं दिखा, तो हम लोगों ने इसके पहले का सीसीटीवी फुटेज खंगाला। 8:25 के पहले का 8:17 पर एक बुलेट सवार अकेला सिंगल उस रास्ते से उस पॉइंट से होकर निकला। उस बुलेट सवार की लोकेशन जब अगली ज्ञात की गई तो बगल की एक गली में वहां उसका सीसीटीवी फुटेज मिला, जहां से वो डबल हो गया, एक आदमी को और अपनी मोटरसाइकिल पे बैठा है। अगला पॉइंट हमारे लिए था आरिफ हॉस्पिटल का, जहां पर 4 मिनट के अंतराल पे बुलेट सवार और लड़की की लोकेशन मिली। बुलेट सवार 4 मिनट आगे था, वो 8:22 पर था। 8:26 में लड़की अपने भाई के साथ आई। अगला कालायाम चौराहा जो शहर का मेन चौराहा है, वहाँ के एसपी पेट्रोल पंप पर 8:26 से 8:29 तक 3 मिनट तक तेल लेने के लिए बुलेट सवार जिसके पीछे उसका दूसरा साथी बैठा हुआ था ये रुका था और वहां से 8:29 पे निकला है। 8:30 पर लगभग 1 मिनट के अंतराल से वो लड़की अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल से जाती हुई दिखाई पड़ी। अगला पॉइंट शहर के अंदर का मोतीबाग था, वहां पर भी 1 मिनट के अंतराल पे बुलेट सवार और लड़की गुजर रहे हैं उस पॉइंट से, जिसमें बुलेट सवार 1 मिनट आगे था, लड़की 1 मिनट पीछे थी। इसके बाद सियाना अड्डा चौराहा जिसे कहा जाता है, जहां से सीधी औरंगाबाद की तरफ जाती है, वहां पहला पॉइंट था सियाना अड्डे पर जूते की दीवार पर लगे सीसीटीवी कैमरे में 1 मिनट के अंतराल पर दोनों उसी तरह दिखे हैं और लड़का जो बुलेट से था वो 1 मिनट आगे चल रहा था। बच्ची जो मोटरसाइकिल पर अपने भाई के साथ थी वो 1 मिनट पीछे चल रही थी। इसी तरह क्रमशः एमपी ट्रांसपोर्ट, पंकज की परचीन की दुकान और इमलिया गांव
इन स्थानों तक ये दोनों लगभग एक रफ्तार में 1-1 मिनट के अंतराल पर एक दूसरे के पीछे देखे गए, जिनमें बुलेट सवार अनवरत आगे था और 1 मिनट की दूरी पर मोटरसाइकिल सवार जिसमें वो लड़की बैठी हुई थी जिसकी दुर्घटना में मृत्यु हुई वो पीछे थी। संभवतः इनके बीच 1 किलोमीटर की दूरी रही होगी। इमलिया के बाद एक पॉइंट और आता है बाबा रोड़ी की दुकान, जहां पर मोटरसाइकिल सवार जो मृतका का भाई था उसके द्वारा बताया गया था कि बुलेट सवार किसी को हाथ हिला रहा था। उस पॉइंट पर भी बुलेट सवार लड़की से आगे था, क्योंकि हाथ हिलाते हुए देखना तभी संभव है जब हम किसी के पीछे चल रहे हैं। तो इसका मतलब कि बाबा रोड़ी की दुकान तक भी बुलेट सवार आगे था और मोटरसाइकिल जिसमें बच्ची थी वो पीछे चल रही थी। लेकिन ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में जिस रफ्तार से तय किया गया वो देखने में लगता है कि कम से कम 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार बुलेट सवार की भी थी और लगभग ठीक यही रफ्तार उस बच्ची की मोटरसाइकिल की भी थी जिसमें वो चल रही थी, क्योंकि 65 के आसपास का एवरेज आ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा का। और इस भीड़ भाड़ भरी सड़क पे 65 का एवरेज तभी आ सकता है जब हम 80-85 की रफ्तार में गाड़ी चलाएं। इसके बाद घटनास्थल आता है। घटनास्थल पर जो चश्मदीद थे अभी आपके सामने प्रस्तुत किए गए हेमंत शर्मा, जो सबसे पहले मौके पर पहुंचने वाले थे, इनका कहना है कि मैं 20 मीटर की दूरी पे अपनी मोटरसाइकिल से आ रहा था। एक बुढ़ी आगे आगे चल रही थी, बुढ़ी के पीछे अकस्मात एक ऑटो रिक्शा आगे रुका। उस ऑटो रिक्शा की वजह से बुलेट सवार ने इमरजेंसी ब्रेक लिया और ठीक 10 या 15 सेकंड पीछे वो लड़की रही होगी जो हम लोगों का आकलन है टाइमिंग का, और वो तत्काल आकर के उस बुलेट सवार के पिछले हिस्से में टकराई, जिससे बुलेट पर पीछे बैठा हुआ बुलेट को 70 साल की उम्र का है और राजमिस्त्री का काम करता है। इसके दाहिने हाथ की उंगलियों में काफी चोट आई थी और बच्ची गिर गई, हेड इंजरी की वजह से उसकी मौके पर मृत्यु हुई। तो ये संपूर्ण घटनाक्रम था जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया। अब तक की संपूर्ण जांच विवेचना मुख्य चालक से भी बात की गई और पत्नी दोनों भी आपके सामने यहाँ प्रस्तुत किए गए थे, इन्होंने भी घटना को उसी रूप में बताया है। तो कहीं से भी इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो रही है कि प्रकरण में कोई छेड़खानी जैसी बात। क्या बुलेट को मॉडिफाइड करा दिया था वारदात के बाद, क्या छुप रहा था और दूसरा आरोपी क्यों गिरफ्तार था? देखिए, बुलेट सवार ने जब इसमें मीडिया चैनलों पे बहुत ज्यादा चलने लगा तो डर गया। डरने के बाद उसने 1 दिन तक अपनी मोटरसाइकिल को अपने मालिक के यहाँ जहाँ काम करता है छुपा के रखा था। अगले दिन 12 तारीख को उसने पूरी मोटरसाइकिल को लैमिनेट करा दिया। उसके पहिए जो थे जिसमें तीली लगी हुई थी उसको निकाल करके 3 डंडियों वाली जो व्हील होती है उसको लगवा लिया। पीछे का नंबर प्लेट जो टेढ़ा हो गया था उसे हटा करके नई नंबर प्लेट लगा दी और साइलेंसर निकलवा दिया ताकि उसकी गाड़ी की पहचान, उसे पता था कि पुलिस लगातार बुलेट वालों को तलाश रही है, तो किसी भी रूप में उसके बुलेट की शिनाख्त उस घटना के संबंध में न हो सके, इसलिए उसने सारी तैयारी कर ली थी। लेकिन हम लोगों ने सही शिनाख्त कर ली, कई हजार लोगों से पूछताछ किया, इसके फोटोग्राफ दिखाए। हमारी लगभग 12 से अधिक टीमें अनवरत विभिन्न CCTV कैमरों से प्राप्त जो फुटेज थे उनको लेकर के, क्योंकि ये आइडेंटिफाइड था कि यही बुलेट सवार है जिससे दुर्घटना हुई। बुलेट का कलर भी बदला गया था, कलर बुलेट का, तो बुलेट का जो कलर था उसको छुपाने के लिए इसने बिल्कुल फौजी कलर में लेमिनेट करा लिया है और हमने वो सारी चीजें नंबर प्लेट से लेकर के व्हील के पहले जो पहिया थी पीली वाली वो साइलेंसर, नंबर प्लेट पुरानी वाली, ये सब बरामद कर लिया है। राजू की गिरफ्तारी का लक्ष्य केवल एक बात ये है कि राजू ने भी साक्ष्य को छुपाने का काम किया, उसमें सहयोगी की भूमिका अदा की। अतः 201 IPC के अंतर्गत राजू को गिरफ्तार किया गया है और दुर्घटना की धाराओं में 201 IPC में इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया। सर, ये जो नंबर प्लेट वगैरह थी कहाँ छुपाई थी? इसमें अलॉय व्हील्स, नंबर प्लेट्स, इंडिकेटर्स वगैरह कहाँ छुपाई थे, कहाँ से बरामद हुई? देखिए, कुछ तो मिस्त्री के यहाँ सामान पड़े हुए थे और नंबर प्लेट इसने अपने परिचित के यहाँ रखा था, वहाँ से लिया गया है। तो इस तरह से पूरी कार्रवाई की है। उसका नाम दीपक सोलंकी है और जो दूसरा व्यक्ति है जो पीछे बैठा हुआ था राजू लल्लू है, जो मजदूर है, चिनाई का काम करता है, 56 वर्ष में। जांच में ये क्या सामने आया कि चाचा ने क्यों कहा था कि नहीं मौजूद था? अब देखिए, ये कोई टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं है। जो जांच में मेरी जांच क्यों बनाया गया इसको, ऐसा क्या समझ में आया? अब उसके चाचा का क्या मोटिव रहा होगा ये पता नहीं है, लेकिन हाँ ये संभव है कि लड़का मोटरसाइकिल चला रहा था जिससे दुर्घटना हुई, वो नाबालिग है और उसके पास डीएल भी नहीं है, तो ऐसा संभव है कि उसी से बचने के इरादे से चाचा को गाड़ी चलाने की बात है।
छेड़छाड़ की थ्योरी पे कहीं कोई दम नहीं मिला, कोई साक्ष्य नहीं मिला। आपके सामने सारे गवाह हैं, आप भी चाहें पर्सनली अब देखिए पूरा परिवार बहुत पीड़ा में है, हमारी भी पूरी सहानुभूति संवेदना उस परिवार के साथ है और ऐसे में हम किसी को और राहत नहीं करना चाहते। तो मेरा मकसद किसी को झूठा साबित करना है, क्योंकि एक मुद्दा बहुत तेजी के साथ उठा और जो बड़े पुलिस प्रशासन की छल के लिए नकारात्मकता की ओर ले जा रहा था, इसलिए इन बातों को हमें बताना पड़ा। लेकिन निश्चित तौर पर उस लड़की की मृत्यु की गहरी पीड़ा हम सभी को है और हम सब आहत हैं परिवार के साथ। इस दुर्घटना में दो बातें प्रमुख जांच का केंद्र थी। पहली, सुदीक्षा भाटी की बाइक उसके चाचा नहीं बल्कि उसका नाबालिग भाई चला रहा था और दूसरी, बुलेट चला रहे दोनों युवकों ने कोई भी छेड़खानी नहीं करी थी। मामला हाईलाइट होने पर आरोपियों ने बुलेट की पहचान छुपाने के लिए बुलेट का कलर, दोनों पहिए, नंबर प्लेट, इंडिकेटर आदि बदल दिए थे। अभी के लिए इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हापुड़ हलचल के साथ।